एक्सरसाइज 7.1 चल रही है। आगे के सवालों को हम लगाएंगे। पिछली वीडियो में हमने जो पॉलिनोमियल्स दिए गए होते हैं उन पॉलिनोमियल्स के किस तरीके से इंटीग्रल किए जाते हैं, कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, उनको सीखा था। अब आगे की चर्चा होगी, आगे डिस्कस करेंगे कि आगे के सवाल विशेष प्रकार के होंगे तो उनको हम कैसे लगाएंगे। आज के इस वीडियो चैनल में हम देखेंगे कि अगर कोई इंटीग्रल परिमेय बहुपद के रूप में दिया गया हो, रैशनल पॉलिनोमियल के रूप में दिया गया हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। रैशनल पॉलिनोमियल का मतलब सन ऑफ इंडिकेशन px अपान qx dx, जहां px एक न्यूमरेटर होगा, qx एक डिनोमिनेटर होगा। तो इस प्रकार के अगर कोई सवाल दिया गया है, कोई इंटीग्रल दिया गया है, तो उसको लगाने का तरीका क्या होगा। तो बेसिक पॉइंट इसका ये होता है कि px जो कि न्यूमरेटर है, qx डिनोमिनेटर है, तो इसमें न्यूमरेटर की पावर हमेशा डिनोमिनेटर की पावर से कम होना चाहिए। px के रूप में जो बहुपद दिया गया होगा उसकी पावर हमेशा छोटी होनी चाहिए qx यानी डिनोमिनेटर जो दिया गया है उसके बहुपद की पावर से। अगर ऐसा नहीं है तो दिक्कत होगी। अगर दोनों की पावर बराबर है या हम ये कहें कि px की पावर अधिक है, बड़ी है, न्यूमरेटर की बहुपद की पावर बड़ी है और डिनोमिनेटर यानी qx के बहुपद की पावर कम है, यहाँ पर समस्या होती है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद हमको प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा, उस प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न मिलेगा। उचित भिन्न मिलने के बाद ही हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिक पॉइंट यहाँ पर यह है कि न्यूमरेटर की पावर हमेशा डिनोमिनेटर की पावर से कम होनी चाहिए, हमें अपने दिमाग में रखना है। अगर पहले से ही ऐसा दे रखा है तो कोई बात ही नहीं है। अगर न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, अधिक है, तो फिर कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो और डिनोमिनेटर की पावर छोटी हो, कम हो, तो वहां पर हमको थोड़ी समस्या होती है। तो वहां पर तीन चीजें सेट होती हैं। पहला तो ये है कि हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग करें, जैसे कि हमारा एक्चुअल डिवीजन होता है। एक बहुपद को, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से कैसे भाग किया जाता है, तो प्रॉपर जो डिवीजन की विधि है वो अपनाइए, पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो ऊपर हमको न्यूमरेटर दे रखा है उनके फैक्टर्स करें। फैक्टर करने से हमको हो सकता है कोई एक ऐसा फैक्टर मिल जाए जो नीचे वाले फैक्टर या नीचे जो हमको दे रखा है डिनोमिनेटर, उसको काट दे। और अगर इस तरीके का होगा तो बहुत आसानी से सवाल लग जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल लेकर और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लो सवाल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 dx। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा मैंने पहले बताया, या तो हम अंश को अंश के रूप में जो बहुपद दिया गया है उसको हम हर के रूप में जो बहुपद दिया गया है उससे हम बाकायदा भाग कर रहे हैं। भाग करने की विधि जो थोड़ी पेचीदा होती है, बहुत बार बच्चों के समझ में नहीं आती है, तो वो विधि हम नहीं अपनाएंगे। दूसरी विधि जो हमने कहा था कि फैक्टर कर लिए जाएं, गुणनखंड कर लिए जाएं। अंश के रूप में जो बहुपद दिया गया है उसके अगर गुणनखंड पॉसिबल है तो हमें उनके गुणनखंड कर लेने चाहिए, फैक्टर कर लेना चाहिए। फैक्टर करने से हो सकता है कि कोई ऐसा फैक्टर हमको प्राप्त हो जाए जो नीचे वाला जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसको कैंसिल आउट कर दे। तो यहाँ पर हम फैक्टर करने वाली विधि को ही अपनाने जा रहे हैं बहुत आसानी से। अब फैक्टर करने की विधि क्या है उसको समझिए, देखिए जरा। ऊपर ये एक्स क्यूब दे रखा है और माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखा है। अगर इनका हम पेयर बना लें तो पेयर बनाने से क्या होगा, आसानी से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और जो ब्रैकेट बचेगा उसमें एक्स माइनस 1 बच जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक पेयर हमने ये ले लिया और दूसरा पेयर तो ये है ही एक्स माइनस 1, एक इसको लिख लिया और अपान में तो एक्स माइनस 1 है ही dx। अब हम देखते हैं इस पेयर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा केवल एक्स। 3 पावर है, 2 पावर कॉमन निकल गई तो 1 पावर एक्स बची। माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकल चुका है तो 1 बचेगा यहाँ पर, प्लस ये खाली एक्स माइनस 1 ब्रैकेट ऐसे लिखा रहने दीजिए
और अपान में हो गया x माइनस 1, ये चल रहा है dx। अब हम देखते हैं कि ऊपर जो अंश हमको दे रखा है उसमें दो पद हैं, दोनों पदों में ब्रैकेट x माइनस 1 बन गया, जिसको हम बहुत आसानी से कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया, x माइनस 1 कॉमन हो गया, तो इस पद से x माइनस 1 तो कॉमन निकल गया, पूरा पूरा ब्रैकेट क्या रह गया, x स्क्वायर रह गया। प्लस का यहाँ पर एक ही पद है, x माइनस 1 ब्रैकेट था वो कॉमन हो गया, कुछ नहीं रह गया, तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से, और अपान में है x माइनस 1 dx। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि फैक्टर करने से कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा गुणनखंड बन जाता है जो नीचे हर में दिए गए बहुपद को उड़ा देता है। हम देख सकते हैं x माइनस 1 फैक्टर कॉमन निकल आया है, जिससे नीचे वाला जो बहुपद है x माइनस 1 वो कट जाता है। बाकी जो बचेगा वो हमको आंसर दे देगा। बाकी बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1 dx। लीनियर प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है, x स्क्वायर dx प्लस 1 dx। अब इनका समाकलन करना बहुत आसान है। x स्क्वायर पॉलिनोमियल के रूप में दिया गया है, ये हो जाएगा x क्यूब अपान 3। पीछे बता चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने समझाया हुआ है इसको कि अगर पावर दे रखी है, पावर के रूप में कोई पॉलिनोमियल है, उसकी एक पावर बढ़ा देनी है, जो बने पावर उसी से डिवाइड कर देना है। पावर 2 है, एक की वृद्धि कर दी, 3 हो गया, 3 से डिवाइड कर दिया, यानी x क्यूब अपान 3 हो गया, प्लस 1 dx। एक अचर फलन है, इसका समाकलन x होता है, प्लस c अपनी तरफ से लगा देना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से इस तरीके के सवालों को जो px अपान qx के रूप में दिए गए होते हैं उनको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक आध बार इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसको स्टिल करके, पास करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। 3x स्क्वायर x क्यूब, सॉरी 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस, एक्चुअली ये 3x है, प्लस 1, और अपान में दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये सम हमको दिया गया है, इंटीग्रेंड दिया गया है, और px अपान qx के रूप में ही है। लेकिन समस्या है, समस्या क्या है, वेरी सिंपल, हम बता चुके हैं कि px की पावर हमेशा qx की पावर से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ से मामला गड़बड़ है। x की पावर 3 दे रखी है, x क्यूब है, 3 पावर दे रखी है, यानी कि ऊपर जो पॉलिनोमियल दे रखा है px के रूप में पावर 3 है उसकी, नीचे जो पॉलिनोमियल qx के रूप में दे रखा है इसकी पावर 2 है। वो ये दो तरीके हैं, या तो इसका हम प्रॉपर डिवीजन करें, जो कि हम नहीं करने वाले हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसकी हम कोई सेटिंग इस तरीके से करेंगे कि इसके कुछ फैक्टर्स बन सकें। अब अपान में x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो हमें भी ऊपर जो है कॉमन फैक्टर x स्क्वायर प्लस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बन जाता है, वेरी सिंपली सवाल हमारा बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको आइडिया देना चाहता हूँ, एक इंसाइट का मतलब आगे का हम कुछ देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि नहीं। तो वो इंसाइट यहाँ पे क्या है, जब कभी भी इंटीग्रेशन में, समाकलन में, अगर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1 दे रखा हो, तो जान लीजिए कि आपकी मुलाकात tan इनवर्स x से होने वाली है। इसलिए मैंने पहले ही ऊपर एक फार्मूला लिख रखा है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c। यानी अपान में जब कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा इंटीग्रेशन में, तो मान लीजिए कि tan इनवर्स x तो आना ही आना है। यहाँ पे भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो किसी न किसी स्टेप पे इंटीग्रेशन में हमारी मुलाकात tan इनवर्स x से जरूर होगी। अगर कॉमन फैक्टर बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में अंश में px में, तो सिंपली कट जाएगा, तो tan इनवर्स का मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कटा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना रहा, तो डेफिनेटली tan इनवर्स x हमको मिलने वाला है। ये हमारे दिमाग में पहले से एक आइडिया आ जाना चाहिए, जिससे कि हम सवाल को उस तरीके से मोल्ड कर सकें। अपने वांछित उत्तर को लाने के लिए हम सवाल को किस तरीके से सेट करेंगे, ये पहले से ही हमारे दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए, अगर हम एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं, सेटिंग ही करनी है, प्रॉपर डिवीजन नहीं करेंगे।
3x क्यूब है और ये 3x है। पहले इस पर विचार करते हैं, क्या ये x स्क्वायर प्लस 1 बना सकता है? बहुत आसानी से बना सकता है। 3x क्यूब है और 3x है, अगर दोनों को हम एक पेयर के रूप में ले लें, वेरी सिंपली 3 कॉमन निकल आएगा और x कॉमन निकल आएगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, जो नीचे वाले x स्क्वायर प्लस 1 से वेरी सिंपली कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक तो काम चल गया। तो सबसे पहले यही कर लेते हैं, जो काम बनता जाए उसे बनाते जाते हैं। तो पहला पेयर बन गया 3x क्यूब प्लस 3x के रूप में, जो हमको बहुत आसानी से x स्क्वायर प्लस 1 दे देगा। अब आगे बचता है 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे दिक्कत है, हम चाहे तो इसको भी एक पेयर के रूप में लेंगे ही, लेकिन समस्या अभी है। अभी समस्या क्या है? ये तो 2x स्क्वायर है, ये प्लस 1 है। अगर यहाँ प्लस 1 की जगह कोई 2 होता तो बहुत आसानी से हम 2 कॉमन ले लेते और हमारा जो ब्रैकेट बनता वो x स्क्वायर प्लस 1 के रूप में बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? यहाँ कैसे हम 2 बनाएंगे? प्लस 1 कर देंगे, यानी एक जोड़ देंगे। हमें 2 की जरूरत है एक ही, तो हम एक अपनी तरफ से जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, हमें एक अपनी तरफ से घटाना भी पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस 1 था, प्लस 1 है, तो प्लस 1 हमने अपनी तरफ से कर दिया, ये एक ब्रैकेट बन गया। चूंकि प्लस 1 हमने अपनी तरफ से किया है तो हमको माइनस 1 भी करना पड़ेगा, और अपान में तो चल ही रहा है 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। आगे बढ़ते हैं, आगे विचार करते हैं। तो पहला ब्रैकेट तो जो पेयर हमने लिया है वो तो हमारा आंसर पहले से ही दे रहा था, तो हमने 3 कॉमन ले लिया है और x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया है। तो बचेगा क्या? इस पेयर में 3 कॉमन हो गया, x क्यूब है, x कॉमन लिया तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x था और 3x हमने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हो सकता है जो नीचे हमको क्यूबेक्स के रूप में पॉलिनोमियल दे रखा है, हो सकता है ऊपर बन जाए, बन गया। अगले पेयर में आते हैं। अगले पेयर में ये 2x स्क्वायर है और प्लस 1 ये भी प्लस 2 हो जाएगा। समझ सकते हैं, ये 2 है और ये दोनों मिलकर भी 2 बना दे रहे हैं, यानी हम बहुत आसानी से हम लोग जो है सिंपली हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। चलो भाई 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस 1। इसका कुछ नहीं हो सकता, माइनस 1 इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये हो गया अपान में 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। बन गया सवाल कितना आसान। x स्क्वायर प्लस 1 नीचे वाले से कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 नीचे वाले x स्क्वायर प्लस 1 से कट जाएगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो पूरे ही जो इंटीग्रेंड हमको दे रखा है, समाकल दे रखा है, इसको हम 3 पार्ट में तोड़ देंगे। अगर कोई कोफिशिएंट बनता है तो उसको हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे, लीनियर प्रॉपर्टी हम पीछे समझ चुके हैं। तो 3x और ये है x स्क्वायर प्लस 1 अपान में 3x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 अपान 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखते हैं क्या होता है। तो 3 से 3 कट गए, अब पूरा ब्रैकेट साफ हो गया, कैंसल आउट। यहाँ तो संख्याएं तो कटने वाली नहीं है, छोड़ दो, लेकिन ब्रैकेट पूरा कट रहा है। x स्क्वायर प्लस 1 से नीचे वाला x स्क्वायर प्लस 1 उड़ गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ क्या बचा है? यहाँ बचा केवल x dx प्लस 2 अपान 3। मैंने कहा था अगर कोफिशिएंट बन जाए तो उसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर हम लोग ले सकते हैं। तो 2 अपान 3 यह सब कट ही चुका है, तो खाली 1 dx अचर फलन हो गया। माइनस 1 अपान 3 कोफिशिएंट बन गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब तीनों का बहुत आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपान 2, एक पावर बढ़ा दी, जो पावर बनी बढ़ने के बाद उसे से डिवाइड कर दिया,
प्लस 2/3 1 dx एक अचर फलन है और उसका समाकलन हम जानते हैं x होता है, -1/3। अब यहाँ पे आ जाता है, मैंने कहा था कभी भी आगे के सवालों के लिए भी याद रखिए, कभी भी अगर अपान में x² + 1 दे रखा है तो रास्ते में कहीं ना कहीं tan इनवर्स x से तो मुलाकात होनी है। तो इंटीग्रल 1/x² + 1 dx, इंटीग्रल 1/x² + 1 dx किसके बराबर है? tan इनवर्स x + c के बराबर है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? tan इनवर्स x + c। खत्म कहानी। सवाल बहुत आसान है, देखने में बहुत भौकाली सवाल लग रहा था, लेकिन इसको जब सिंप्लीफाई किया तो बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे अनेकों सवाल हो सकते हैं, आगे अभी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। x² अपान 1 + x² dx px अपान qx परिमेय बहुपद रेशनल पॉलिनोमियल के रूप में सवाल दिया गया है और समस्या के साथ दिया गया है। जैसा बताया है कि px की पावर हमेशा qx की पावर से कम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मानने वाले हैं। x² अपान 1 + x², प्रॉपर डिवीजन करना ही पड़ेगा। x² को 1 + x² से भाग करें, एक तरीका तो ये है, यूं नहीं मानने वाले। दूसरे ऑप्शन पे हमेशा रहेंगे। कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि x² + 1 बन जाए, नीचे वाले 1 + x² से छुटकारा मिले कुछ देर के लिए, क्योंकि 1 + x² है, जानते हैं tan इनवर्स x आगे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमको मिलेंगे, मुलाकात जरूर होगी। क्या करते हैं? 1 + x² बनाना है तो ऊपर x² दे रखा है, बनाना बहुत आसान है, एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। तो x² + 1 जोड़ दिया और -1 कर दिया, उतना ही घटा दिया, 1 + x² dx। दो पार्ट में हो गया, तो ये x² + 1 हो गया। एक पार्ट में हम लिखेंगे x² + 1 अपान 1 + x² dx -1 अपान 1 + x² dx। इनसे छुटकारा मिल गया। ऊपर x² + 1 है, नीचे 1 + x²। क्रम बदला हुआ है, लेकिन योग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। 1 + x² और x² + 1 में कोई अंतर नहीं है, दोनों ब्रैकेट सिमिलर हैं, कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 dx -1 अपान 1 + x² dx। 1 dx एक अचल फलन है जिसका समाकलन इंटीग्रेशन x के बराबर होता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपान 1 + x² dx। ऊपर देख लीजिए किसके बराबर है? tan इनवर्स x के बराबर प्लस कहानी खत्म। इसलिए जो बात कही है बिल्कुल पक्की है। अगर अपान में 1 + x² है, आगे की जितने भी एक्सरसाइज होगी हमेशा ध्यान रखो tan इनवर्स x जरूर आने वाला है, उसी के हिसाब से हमको अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। चलिए सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, x² + 5 अपान 1 + x² dx। समस्या छूटेगी नहीं। px की पावर जो है qx की पावर के बराबर है, या तो डिवीजन करें या फैक्टर करें या कोई सेटिंग करें। 1 + x² है तो डेफिनेटली tan इनवर्स x तो आना ही आना है, वो से बच नहीं सकते। कैसे आएगा ये बस विचार करना है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। x² + 5 है, नीचे 1 + x² है, तो हम क्या काम करते हैं, 5 में से 1 को निकाल के x² में ऐड कर देते हैं और को किनारे पड़े रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। x² + 1, 5 में से 1 निकाल लिया, 5 में से 1 तो निकाल लिया, x² के संग ले लिया हमने, 4 बचा उसको किनारे पड़े रहने दो, और नीचे तो 1 + x² है ही dx। दो पार्ट में तोड़ देना है, x² + 1 अपान 1 + x², जो हम चाहते थे वही हो जाएगा।
माइनस नहीं प्लस है, 4 कॉफिशिएंट है, शायद आप इंटीग्रेशन के बाहर ही रख लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ जो हम चाहते थे हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या 1 डी एक्स अचर फलन प्लस 4। इसको अभी तो हम ऐसे लिखे रहने देंगे, लेकिन हम जानते हैं इसका आंसर क्या होता है। 1 डी एक्स अचर फलन है, हमको x दे देगा आंसर के रूप में, प्लस 4 ऐसे ही इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके बराबर है tan इनवर्स x के बराबर है, tan इनवर्स x प्लस सी एप्सिलॉन कहानी खत्म। वेरी सिंपल। तो इस तरीके के अनेकों सवाल अलग अलग रूप में हो सकते हैं, कहीं किसी में कुछ जोड़ना होगा, कहीं किसी में कुछ घटाना होगा। अगर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ऊपर हमको कोशिश करनी है किसी प्रकार से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाए और हमारा सवाल आसान हो जाए, हमको tan इनवर्स एक्स के रूप में आंसर मिल जाए। अगला सवाल, एक्स की पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कहानी वही है पुरानी वाली, पी एक्स की पावर क्यू एक्स की पावर से कम होना चाहिए, लेकिन होगी नहीं। यहाँ तो और भी मामला जटिल हो गया। एक्स की पावर 4 लगा दी, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो tan इनवर्स एक्स आएगा ही आएगा। समस्या एक्स की पावर 4 की है, इसका क्या करें? या तो प्रॉपर डिवीजन में जाएं, जो कि जाएंगे नहीं, फैक्टर करें। इंतजाम नहीं है कि हम इसका फैक्टर कर सकें, सेटिंग के अलावा कुछ चारा नहीं है। ऐसे सवालों में हमेशा 3 ऑप्शन होते हैं, या तो प्रॉपर डिवीजन करो, रायता फैला के बैठो खूब ढेर सारा, या फैक्टर करो। फैक्टर करने के लिए पर्याप्त मसाला होना चाहिए, 3-4 पद हो जिनकी सेटिंग कर करा के कुछ करें, वो भी नहीं है तो अपने पास से जोड़ो घटाओ और कुछ इंतजाम बनाओ। यहाँ भी हमको ये काम करना पड़ेगा। एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 दे रखी है, कुछ है ही नहीं, तो अपने पास से जोड़ो घटाओ। क्या काम करते हैं, -1 कर देते हैं, और +1 तो करना ही पड़ेगा। एक्स की पावर 4 -1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे क्या फायदा होगा? सिर्फ इतना सा कि x की पावर 4 -1 एक व्यंजक बन गया, बहुपद तो है ही है, व्यंजक भी है, कुछ भी कह सकते हैं। इसके फैक्टर हो सकते हैं। इसके फैक्टर कैसे होंगे? एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। बस इसी का इस्तेमाल करना है। देखो हो पाता कि नहीं हो पाता है। पहले तो 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक्स की पावर 4 -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इनके बारे में तो पहले से ही पता था, ये tan इनवर्स एक्स आने वाले हैं, तो चाहे अभी यहाँ पे लिख लो, चाहे कभी लास्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवारी मिली गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के रूप में tan इनवर्स एक्स आएंगे, वो बैठेंगे यहाँ तक। इन पर फोकस करना है। एक्स की पावर 4 -1, तो थोड़ी देर के लिए हम दिमाग लगा लेते हैं थोड़ा सा। x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, -1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। ऐसे फैक्टर्स आपने कक्षा 9 की क्लास में, क्लास 9 में बहुत सारे ऐसे सवाल लगाए होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बानगी है, छोटा सा उदाहरण है। आंसर के रूप में क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1। बस इतना सा काम करना था। तो x की पावर 4 -1, यहाँ पे क्या था, x की पावर 4 -1, x की पावर 4 -1 था, इसको लिखा था एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ऊपर जो थ्योरम दे रखी है, फार्मूला दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1 हम लिख सकते हैं। लिख देते हैं, कुछ तो हल होगा। तो x की पावर 4 -1 की जगह फाइनली हम क्या लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इनटू एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। शायद कुछ फार्मूला बने, कोई तरीका बने, तो बन गया है।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल क्रम का अंतर है, कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या? बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसको भी हम चाहे तो दो अलग अलग इंटीग्रल के रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो हम सिंपली ऐसे ही कर लें। चलो अलग अलग ही लिख लेते हैं। शुरुआत है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सवाल लगभग खत्म होने वाला है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, हम जानते हैं एक पावर बढ़ा देनी है, उसी से डिवाइड कर देना, जो बड़ी हुई पावर बनेगी। एक्स स्क्वायर है तो पावर हो जाएगी एक्स क्यूब अपान 3, एक पावर बढ़ाई उसी से, और जो बनी पावर उसी से डिवाइड कर दिया। माइनस 1 डी एक्स अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन, इंटीग्रेशन एक्स है, और ये तो हम जानते हैं इनका क्या मतलब है, ये हमारे tan इनवर्स एक्स है और प्लस सी तो है। देखने में कठिन सवाल था, लेकिन बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया। सीखना चाहिए, सीखना बहुत जरूरी है। मैथ तो सीखने की चीज है, लगाने की चीज नहीं है। जितना ज्यादा सीखें उतना ही अच्छा है। ठीक है, आशा है आज के वीडियो में जो बताए गए सवाल हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी मेथड से बताने की कोशिश रहती है, सवालों को लगाने की कोशिश रहती है। फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत लगे, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिख सकते हैं, और निश्चित तौर पे जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। और पुरानी अपील, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आए हो, लगता हो कि इस यूट्यूब चैनल से कुछ फायदा हम उठा सकते हैं, तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। शेयर करने से ये होगा कि आपके जो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, कहीं दूर इलाकों में हैं, रिश्तेदार हैं, उन तक भी पहुंच जाएगा, वो लोग भी कुछ फायदा उठा लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।